तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने A to Z क्लासेस में। तो हमने इससे पहले जो थर्ड पार्ट किया था तो उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आज हम वही डील करेंगे, ठीक है। हम्म तो क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 में। अगला है, भारत का को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ये 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। हम्म तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और वही आगे चलकर इसे उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना का प्रारूप दे दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा में और 22 जनवरी 1947 को उसको मान्यता दे दी गई थी, पारित कर दिया गया था और इसको आगे चलकर किसमें प्रस्तावना का प्रारूप बना दिया गया। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य जो प्रस्ताव है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला है, वो भारतीय संविधान के निर्माण संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हम्म तो देखिए, भारतीय संविधान में निर्माण में कौन कौन से कथन सही हैं हमें ये बताना है। तो पहला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया था संविधान निर्माण के पर असर था, ये ठीक है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है, तो ये भी ठीक है। संविधान को भारत के लोगों को आदेशित किया गया था, तो ये भी ठीक है। चौथा, राज्य के मुखिया को लोगों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, तो नहीं, प्रत्यक्ष रूप से कहाँ निर्वाचित किया गया था उस टाइम पे, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति को निर्वाचित लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जन प्रतिनिधियों द्वारा यानी कि संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया गया था। भारतीय संविधान के बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। 11वें अधिवेशन तक पूरा संविधान बनकर पारित हो गया था और जो आखिरी अधिवेशन हुआ था ना, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन यानी कि उसकी अवधि 165 दिन तक हुई थी। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और इस 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा द्वारा पुनः 24 जनवरी 1950 को समेकित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला है, भारत की संविधान सभा का अंतिम बैठक का सही तिथि को बताइए। तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को और इसी दिन भारत के प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को चुन लिया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। कितने? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। हाँ, चलिए अब कुछ समितियां हैं, जैसे कि
संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष तो आप जानते हैं कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। कौन थे उपाध्यक्ष? कौन थे? एच सी मुखर्जी। अगर संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूल्य एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य के एम मुंशी थे। कौन थे? के एम मुंशी थे। अगला, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे वी टी कृष्णाचारी। वी टी कृष्णाचारी। अगला है, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो था जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए एक बार, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच सी मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो के एम मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वी टी कृष्णाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी टी कृष्णाचारी। और संघ संविधान की समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी। पहले, क्योंकि जो पहले अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थायी सचिनंदा सिन्हा, और उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सचिनंदा सिन्हा के द्वारा नामांकित किया गया था। एस सी मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, वैसे ही एस सी मुखर्जी पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी एन राव थे। श्याम वी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप तैयार किया था किसने? तो ये तैयार किया था वी एन राव ने। किसने? वी एन राव ने तैयार किया था। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिसे पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। वी एन राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा में भारतीय संविधान को तृतीय वचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वचन प्रारंभ हुआ था आपका कब? तो भारतीय भारतीय संविधान को तृतीय वचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था, जो कि इसमें नहीं है। जो संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वचन है 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। अतः इसमें कोई सा नहीं है, सब के सब गलत हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। तो भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान की उद्देशिक यानी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों को संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म परिवर्तन किया जाएगा। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने और पारित होने तक इसको अंतिम रूप से देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है और इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद अस्थायी और स्मरणशील उपबंध लागू हो गए हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। क्या? 26 नवंबर 1949 को।
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था कब? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी को दिन ही लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, 26 जनवरी 1930 को इसी दिन कांग्रेस ने क्या मनाया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को ही अपना संविधान लागू किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया और आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को हम अविस्मरणीय मनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया गया, तो ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? तो संवैधानिक सभाओं द्वारा अपनाया गया था। तो जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। तो संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा का निर्वाचित हुआ था कब? तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ये हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा में प्रारंभिक चुनाव में भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत में पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण अंबेडकर भारतीय गणराज्य में बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान में सम्मिलित हुए थे। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि इसमें क्या पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी सही होगा। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एवं मृत्यु कब हुई थी? तो जिनका जन्म हुआ था 1891 में, मृत्यु हुई थी 1956 में। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू के मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन का विचार विमर्श को परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित होने के रूप में हुआ है। हाँ, और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत में सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध है, तो ये भी ठीक है। हम्म। तो नवंबर से दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और इसी सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था, और इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में हम्म, संविधान सभा में वयस्क मताधिकारों को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? ये मौलाना आज़ाद ने की थी। किसने? मौलाना आज़ाद ने की थी। तो हम्म, संविधान सभा में वयस्क मताधिकारों विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकारों को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। ये किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। हम्म, तो भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इनका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो किसने कहा था ये? तो ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कब? तो 26 नवंबर 1949 को। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिसंग का है। तो आइवर किसका? जेनिस का है। तो अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। तो यह कथन किसका है? आइवर जेनसन का है। हम्म, तो आइवर जेनसन का यह है कि उसका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यकों हितों और भावनाओं को के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का था? तो ये कहा था ऑस्टिन ने, ग्रेन ऑस्टिन ने। ठीक है। तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वाक्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था, और यह वक्ता उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान में सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थीं। कौन? टोटल 15 महिलाएं थीं। तो ये जो थर्ड पार्ट था ये ख़त्म हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम पार्ट 4 लेकर आएंगे।